गाइस, वेलकम टू स्टडी यापा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। माउंट क्या होता है? माउंट एक टाइप का टीला या ढेर होता है। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक ग्रेवल का, सैंड का, रॉक्स का, ये डेब्रिस का। मोस्ट कॉमनली जो होता है ये अर्दन फॉर्मेशन से बनती है, लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स। ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये क्या है? अर्थ के फॉर्मेशन से बनी हुई है। ओके, मैन मेड भी हो सकती है, मैन मेड ये है, ठीक है। अब भी किसी चीज़ का अगर ढेर लगाओगे तो वो भी क्या होता है, वो मेनली उसका शेप जो होता है वो राउंडेड होता है और ऊपर जाते जाते थोड़ा सा हाई हो जाता है। ओके, अब देखते हैं सिंगल कल्चर, मल्टी कल्चर या मेजर कल्चर क्या है। तो सिंगल कल्चर ये होता है कि जैसे इसमें ये सिंगल कल्चर क्या करता है, ये एक ही कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो पेंटेड ग्रेवर हो सकती है, चाहे सतुनास कल्चर, चाहे द कुशनास कल्चर। ओके, इसमें क्या होता है, इन मेजर कल्चर माउंट्स वन कल्चर इज डोमिनेंट एंड द अदर जो होते हैं वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में आते हैं। मतलब जो पहला कल्चर होता है उसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड जो अदर जो कल्चर होता है उसमें हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में उन्हें रखते हैं। ओके, मल्टी कल्चर क्या है? माउंट्स रिप्रेजेंट सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर्स इन सक्सेशन विच ओकेजनली ओवरलैप विद वन अनदर। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक कल्चर को ओवरलैप करके दूसरा आ जाता है, तो इसमें हम जो होता है इन दोनों को ही मतलब हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। ओके, इसमें हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली खुदाई करते हैं। ओके, मेजर कल्चर क्या है? तो इसमें जो एक कल्चर होता है, मतलब जो पहला कल्चर होता है उसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड अदर को उतना नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं। माउंट एक्सकवेशन आर ऑफ 2 टाइप के होते हैं, वर्टिकल एक्सकवेशन एंड द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वर्टिकल आप देखोगे लेयर वाइज इसमें खुदाई करते हैं, मतलब गहराई में। आप ही देख रहे हो इस पिक्चर में, एक कल्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब कि गहराई में अगर आप खुदाई करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे कल्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टली करोगे तो क्या होगा, आपको एक कल्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब देख रहे हो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली खुदाई की गई है और ये वर्टिकल है, ठीक है। मेगालिथ्स क्या है? अ लार्ज स्टोन दैट फॉर्म्स अ प्रीहिस्टोरिक मॉन्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ वन। ओके, मतलब कोई ऐसा लार्ज स्टोन जो कि प्रीहिस्टोरिक मॉन्यूमेंट या उसका पार्ट हो, उसे लाइक देख ही रहे हो इस पिक्चर में, स्टैंडिंग स्टोन है, ये भी एक प्रीहिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, या फिर सर्कल में भी हो सकता है, किसी भी चीज में। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवर एंड एनालिसिस ऑफ अ मटेरियल कल्चर। आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ह्यूमन की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, किसी भी मटेरियल कल्चर को रिकवर या एनालाइज करके, जैसे कि द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड करती है आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर, बायोफैक्ट्स, इको फोर्सेज या कल्चर एंड लैंडस्केप्स। ओके, आर्कियोलॉजिकल हो सकती है, लाइक सोशल साइंस भी हो सकती है और ह्यूमैनिटीज की ब्रांच भी। रेडियो कार्बन और कार्बन 14 देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग इज ऑल्सो रिफर टू एज अ कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग। इट इज a method for determining the age of an object containing organic material by the using properties of a radiocarbon। मतलब इसमें क्या करते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन है, ओके, उसकी एज को हम जान सकते हैं, मतलब कि वो कब का बना हुआ है या कब का ग्रो हुआ है, क्या हुआ है, वो हम इसमें जान सकते हैं रेडियो कार्बन की प्रॉपर्टीज को यूज करके, ठीक है। ये आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसमें हम कॉइन्स को स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि कुशनास के टाइम में बहुत सारे कॉइन्स मतलब इशूड करवाए गए थे, लाइक कॉपर के, सिल्वर के, लीड के, गोल्ड के, बॉन्ड क्ले के। ओके, तो फर्स्ट 3 जो क्रिश्चियन सेंचुरीज थी वो कुशनास पीरियड थी मेनली। ओके, तो इस टाइम में ऐसे टाइप के कॉइन्स इशूड करवाए गए थे। बट बॉन्ड जो क्ले की कॉइन्स होती थी, ये पोस्ट गुप्ता जो पीरियड था उसमें डिसअपियर्ड हो चुकी थी। जैसे अभी के टाइम में हमें क्या होता है, 50 पैसे की कॉइन नहीं मिलती है, 25 पैसे की कॉइन नहीं मिलती, जबकि पहले थी, तो इसी तरह उस टाइम में भी ये कॉइन्स नहीं मिलती हैं। और पहले के टाइम में क्या होता है, एंशिएंट टाइम में, कि जो लोग होते थे जब उनके पास ज्यादा मनी हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, अपने घर में जहाँ वो रहते थे वहीं पे नीचे कहीं उसे खुदाई करके वहीं पे रख देते थे। तो अभी भी जैसे किसी घर में देखो घर वर बनता है तो खुदाई उदाई होती है, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि खजाना मिला उनके घर पे, तो वो कोई जादुई चिराग से नहीं निकला है, वो भी पहले किसी ने वहाँ पे रखा हुआ था जो कि अब मिला है, उनको मिला है। गुप्तास ने लार्जेस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन इश्यू करवाए हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या है? तो इसमें हम जो है किसी भी मॉन्यूमेंट या किसी भी बुक में उसको खुदाई करके उस पर लिखते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को आप देख सकते हो, किसी रॉक पे खुदाई करके लिखा गया है। एपिग्राफी क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को। ओके, पैलियोग्राफी क्या है? इसमें हम हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट या राइटिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका की इंस्क्रिप्शन है, जो कि थर्ड BC में लिखी गई है प्राकृत लैंग्वेज में। संस्कृत को हमने अडॉप्ट किया है एपिग्राफिक मीडियम के तौर पर सेकेंड एडी में। अब देखते हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम क्या है। तो मेनली ये 1870 के बाद 4 वॉल्यूम में पब्लिश की गई है, ठीक है। जो एपिग्राफिया इंडिया है या फिर साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन है, इसमें सप्लीमेंट किया गया अशोका को, इंडियो सिकैथियंस को, गुप्तास को, मौर्य को, प्री मौर्य या फिर कैलिक्यूरी यानी चेदी पीरियड्स को। ओके,
अशोकन इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 30 inscription on the pillars as well as boulders, cave walls attributed to Emperor Ashoka of the Mauryan Empire, who reigned from the 268 BC to 232 BC. Ashoka used the expression Dhamma Lipi to describe his own edicts. Okay, तो अशोका ने लगभग 30 inscription से भी ज़्यादा inscriptions को एडिट करवाया, लाइक उसमें पिलर्स थे, बोल्डर्स पे, केव वॉल्स पे, इन सारी चीज़ों पे लगभग उन्होंने 268 टू 232 तक उन्होंने रूल किया है। अशोका ने यूज़ किया है धम्मा लिपि को अपने एडिक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, और मेनली ये जो है बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल या अफगानिस्तान या पाकिस्तान में पाए गए हैं। ओके, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ग्रीक या अरेमिक स्क्रिप्ट जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन की, वो मेनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यूज की गई है। ब्राह्मी जो थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कंटिन्यूड थी गुप्ता टाइम तक एज अ मेन स्क्रिप्ट तौर पे। ओके, अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड बाय द फिरोज शाह तुगलक, एक मेरठ में पाई गई है और हरियाणा के तोपरा में। तो ये इसे क्या कहते हैं, ये दिल्ली में ले आए थे उस टाइम के, लेकिन जो कोई पृष्ठ थे या उसे डिसअपियर नहीं कर पाते। बट ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो एक जेम्स प्रिंसिप एक सिविल सर्वेंट रहते हैं, जो कि 1837 में इसे डिसअपियर करते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन को। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो इनमें समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स, किंग के कन्क्वेरर या उनके एट्रीब्यूट्स या उनके अर्ली लाइफ के बारे में लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन मेनली रिकॉर्ड करती हैं जो लैंड ग्रांट्स होती थी उनको, चीफ्स या प्रिंसेस द्वारा जो प्रोवाइड करा दी जाती थी उसको, या ये मेनली कॉपर प्लेट्स पे लिखे इनक्रिप्ट किए गए हैं। ओके, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज यूज की गई है। Inscriptions are writings engraved on hard surface such as the stone, metal and the pottery। मतलब इंस्क्रिप्शन जो होती है वो मेनली स्टोन, मेटल या पॉटरी या रॉक पे इंस्क्रिप्ट की जाती थी। इंस्क्रिप्शन यूजुअली रिकॉर्ड द ऑर्डर, एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स ऑफ द किंग। तो इंस्क्रिप्शन मेनली किंग के अचीवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज, उनके अर्ली लाइफ, उनके ऑर्डर को रिकॉर्ड करती है। दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हिस्ट्री एज दे नरेट द विक्ट्रीज एंड द पॉलिसीज ऑफ द रूल्स। तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा ग्रेट सोर्स हैं। ओके, चैप्टर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे एंड होता है। सेकंड पार्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।